दोस्तों, अगर अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर हम बात करें तो आपको जरूरत होती है पैसों की। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही ना हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में यहाँ पर हम बात कर लें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे आपकी रोजमर्रा की लाइफ, आपकी जो जीविका हो, यहाँ पर आपको सभी चीजों को अचीव करने के लिए, सारे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो आइडिया आता है वो आता है लोन का। लेकिन अब लोन लेना भी आसान नहीं है। चाहे आप किसी भी तरह के लोन यहाँ पर लेना चाहते हो, लोन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको कभी इस ऑफिस के चक्कर काटने होते हैं, कभी उस ऑफिस के चक्कर काटने होते हैं, या फिर आपको बैंक के चक्कर काटने होते हैं। उसके बाद भी आपको लोन नहीं मिलता है। काफी सारा आपसे पेपर वर्क कराया जाता है, उसके बाद भी आपका जो लोन है वो अप्रूव नहीं होता है। दोस्तों, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। तो दोस्तों, जन समर्थ पोर्टल क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी तरह का लोन, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, किसी भी तरह का आपको लोन लेना है, आप काफी आसान से, बहुत ज्यादा पेपर वर्क किए बिना आप लोन ले सकते हैं। काफी सिंपल है यहाँ पर लोन लेना। सीधा आपको जनसमर्थ पोर्टल पर जाना है और किसी भी तरह का आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, यानी कि पात्रता चेक करना है। और अगर आप पात्र होते हैं तो उस लोन के लिए आप अप्लाई करिए ऑनलाइन ही, यानी कि डिजिटल तौर पे लोन का अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस दौरान आपको एक भी बार किसी भी तरह किसी भी ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, न ही आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत है। आप सीधा इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही लोन ले सकते हैं। दोस्तों, काफी अच्छी सुविधा है यहाँ पर लोन लेने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस जन समर्थ पोर्टल पर सारी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आप किस तरह लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, किस तरह इस पोर्टल के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरह आपका अप्रूवल आएगा और आपके अकाउंट में सीधा किस तरह से लोन ट्रांसफर किया जाएगा, सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका नॉलेज, तो है ना, दोनों का फायदा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों जन समर्थ पोर्टल पर, जनसमर्थ.in की वेबसाइट पर। वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पर आप क्लिक करके सीधा इस पेज में आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले देखिए ऊपर ही कुछ स्कीम्स दिखाई जा रही हैं। कुल मिला के यहाँ पर 13 स्कीम है इस पोर्टल पर। चार तरह की लोन कैटेगरीज के यहाँ पर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। 125 से ज्यादा यहाँ पर लैंडर्स इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल कर नीचे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 तरह की कैटेगरी यहाँ पर है। 4 तरह की लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला एजुकेशन लोन, यानी किसी तरह की आप अपनी शिक्षा कंप्लीट करना चाहते हैं, आगे की आप पढ़ाई आप करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कृषि, खेती किसानी के लिए एग्रीकल्चर लोन ले। इसी तरह का बिजनेस, एक नया स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लाइवलीहुड लोन है, जो कि आपकी आजीविका लोन है। तो इस तरह से यहाँ पर आप 4 कैटेगरी की लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आपको अप्लाई करना है उसका नीचे यहाँ पर देखिए प्रोसेस दिया गया है। काफी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली एलिजिबिलिटी चेक करना है, अपनी पात्रता आपको चेक करना है जिस भी लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद इसका जो अप्रूवल है वो ऑनलाइन ही आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर आपका सक्सेसफुल अप्रूवल होता है तो। उसके बाद इसी पोर्टल के माध्यम से आप इसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आप ट्रैक या फिर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आपको आगे की पढ़ाई आपको कंप्लीट करना है और आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए यहाँ पर एजुकेशन लोन का जो सेक्शन दिख रहा है इस पर आ जाना है और यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप इसके लिए पात्र होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको किस लोकेशन में स्टडी कंप्लीट करना है, विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, मतलब आप इंडिया में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं कि इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये डिटेल्स आपको डालना है। मैं यहाँ पर एजुकेशन लोन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस लोन लेना है
तो आपको उस तरह की कैटेगरी वहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे कि आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसी तरह की डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। आप नया बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस में आप कुछ या फिर आप उसी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी जानकारी आपको वहां फिल करना होगा। मतलब जो लोन आप लेना चाह रहे हैं उस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम, आपके परिवार की जो सालाना आय है वो कितना है, वो अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है। 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से 4 लाख है, 4 लाख से 6 लाख है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जितना आपका एनुअल इनकम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ST SC OBC या जनरल। सेलेक्ट द कोर्स यू विश टू अटेंड, आप किस तरह का कोर्स यहाँ पर करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट, तो जो भी यहाँ से आप करना चाहते हैं या फिर अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो आप जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर टाइप इन द लेंथ ऑफ योर कोर्स, आपका जो कोर्स है वो कितने साल का है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको किस तरह का आप कोर्स कर रहे हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको अपने कोर्स की फीस डाल देना है, मतलब आपका जो कोर्स आप करने वाले हैं उसकी टोटल फीस यहाँ पर कितनी है। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 लाख रुपए फीस है, तो यहाँ पर हमने 4 लाख रुपए डाल दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि आपका जो कोर्स का 4 लाख रुपए फीस है, तो उसमें से कुछ आपके पास है, आपने सिक्योर कर रखा है, उसमें से कुछ अमाउंट क्या आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कुछ अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पर हम 50,000 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हमने 50,000 डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए नीचे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आ चुका है 3.5 लाख रुपए। 4 लाख यहाँ पर आपका एजुकेशन फीस था, कोर्स फीस था, 50 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, तो टोटल जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट बचा है वो यहाँ पर 3.5 लाख रुपए बचा हुआ है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने के बाद आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्कीम आ चुकी है जो कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, CSIS। इसके तहत आपको जो एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट है वो 3.5 लाख रुपए है। आपको यहाँ पर सब्सिडी भी दी जा रही है जो कि 1,48,750 रुपए की है। और यहाँ पर आपका जो मंथली EMI बनेगा, जो आपकी किस्त बनेगी वो 3,040 रुपए की बनेगी। और यहाँ पर जो EMI है आपको 8.5% इंटरेस्ट के बेस पर बन रही है। जो आपको लोन अमाउंट दिया जा रहा है वो 8.5% यहाँ पर आपको उसका ब्याज भी लगेगा। और यहाँ पर ये जो अवधि है आपको लोन अमाउंट चुकाना है ये 20 साल में चुकाना है। 20 साल का यहाँ पर आपको समय दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर एक ही स्कीम है, एक ही स्कीम के तहत आपको ये लोन अमाउंट दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी और भी कैटेगरी की अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमने चेक कर लिया है कि आप जो भी लोन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी या फिर उसका पात्रता यहाँ से आपने चेक कर लिया है। अब आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ ऊपर से, तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर रखना है अपने पास और एक ईमेल आईडी जो कि चालू हो, क्योंकि उस पर एक OTP आपको भेजा जाएगा। तो वो OTP यहाँ पर डालकर आप इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, नीचे चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर का एक पेज जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप रीड कर लें। उसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जैसे इसको आप पढ़ लेंगे, इसको स्क्रॉल करके आप जैसे ही नीचे, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का बटन विजिबल हो जाएगा, इस पर आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ गया है, तो इसको भी आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्लेमर आ जाएगा। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बट अगर आप लोन ले रहे हैं तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप इसको सबमिट करें। यहाँ पर चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालेंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आप डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। तो उसी तरह से आप ये OTP डालेंगे जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारे पास OTP आ चुका है। अगर आपकी ईमेल आईडी में OTP नहीं आया तो आप एक काम करिएगा, जीमेल आईडी ओपन कीजिएगा और वहां पर स्पैम फोल्डर होगा, उस पर आप चले जाइए, तो वहां पर आपको OTP देखने को मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का OTP हमने वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना है वो यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है। तो
तो ये सारी डिटेल्स आपको पासवर्ड में डालनी होगी। आपका पासवर्ड ये सभी डिटेल्स कंटेन करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। पहले पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है उसको यहाँ से कंफर्म करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक स्कीम आ रही है, हमने इसके लिए पात्रता चेक की हुई थी, तो यहाँ पर वो स्कीम डिस्प्ले हो रही है। उसके अलावा आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको साइड में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप होम में आ सकते हैं। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को आप चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब इसको देखिए अप्लाई करने के लिए आपके सामने जो यहाँ पर स्कीम दिखाई जा रही है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इस स्कीम से आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपने फिल की हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने जो डिटेल्स डाली हुई सारी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं, उसको देखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डिटेल्स फिल करनी है, पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल। तो आपके लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये तीनों डिटेल्स यहाँ से फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आधार की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसी तरह से पैन कार्ड की डिटेल्स डाल देंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देंगे। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया है और अगर आप उसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, उसके एप्लीकेशन स्टेटस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है माय एप्लीकेशन, इस पर आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमने किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी बस चेक की हुई थी। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसको यहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहीं से आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे जनसमर्थ पोर्टल क्या है, आप यहाँ पर आकर किस तरह किसी भी तरह की लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और किस किस तरह की यहाँ पर स्कीम अवेलेबल है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस पोर्टल पर आप पंजीयन कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर मैं अपने चैनल पर लाता हूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके।